रहे हैं। ज्योति कुमार जी, लेकिन सर सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है वो कांग्रेस को लेकर सबसे ज्यादा उठ रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के तौर पर देखी जाती है और वहीं से सबसे ज्यादा नेता टूट टूट कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ज्योति कुमार जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां जहां पहुंची, चाहे वो असम हो या बाकी राज्य, वहां से उसके बाद बड़ी संख्या में जो नेता थे आपकी पार्टी के वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस पर कुछ आप लोगों ने आकलन किया कि इसकी वजह क्या रही? देखिए राहुल जी, आप अगर बिल्कुल आप निष्पक्ष लग रहे हैं और मुझे आप मौका दें बोले। देखिए, रामकृपाल सिंह जी ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जो लोगों को इसी तरह वोट मिलता है कांग्रेस को और बताते हैं कि बीजेपी को मिला। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने 3-4 कोई ऐसा कारण बताया कि 400 सीट इनको क्यों मिलेगी? मैं तो बता रहा हूं कि इनको नहीं मिलेगी। मैंने तो पहले कारण बताया कि जिन जिन स्टेटों में इनके हैं, क्या ये बता पाएंगे कि उड़ीसा में नवीन पटनायक को हराकर, सारे सीटों को हराकर ये ले आएंगे? क्या कर पाएंगे? क्या इनको 400 सीट? ज्योति कुमार जी, आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। मैं आ रहा हूं आपके सवाल। अगर ये ऐसे ही एक एक करके आपके नेताओं को ले गए ना तो 400 तक पहुंच जाएंगे। मेरे बात मुझे कंप्लीट करने दें, आप कंप्लीट करने दें ना राहुल जी, मुझे बात बोलने दें जी। उनको 400 नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं। मुझे 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा क्यों मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप मेरी बात जनता को जाने देंगे तब ना। आप तो केवल रामकृपाल सिंह के जैसे पत्रकारों को बैठाकर और अच्छा, आप बोलिए ना अपनी बात को बढ़ा रहे हैं। आप अपने तर्क रखिए ना बात। किसान पर कर 2014 के मुकाबले 60% बढ़ गया और तब मोदी सरकार ने 10 सालों में उद्योगपति के 7.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। क्या लोग इसलिए वोट करेंगे इनको? इसलिए शेड्यूल ट्राइब के लोग वोट करेंगे कि एनसीआरबी का रिपोर्ट बताता है कि 48.15% जो है अपराध बढ़ा, इसलिए इनको दलित लोग वोट करेंगे। इसलिए करेंगे कि पार्लियामेंट में आपने राष्ट्रपति को आने नहीं दिया। आप इसलिए वोट करेंगे कि राम जन्मभूमि, हमारे राम भगवान का मंदिर अयोध्या में जब उसका हो रहा था, उसमें राष्ट्रपति को और इनके कितने मित्र नहीं आए, अमित शाह से लेकर, इसलिए इनको वोट करेगा। किस लिए वोट करेगा? इसलिए वोट करेगा कि 1% सबसे अमीर के पास 40% संपत्ति इस देश का है, इसलिए इनको 400 सीट मिलेगा। किस लिए सीट मिलेगा? कांग्रेस पार्टी को इसलिए सीट मिलेगा क्योंकि कांग्रेस महिलाओं को, किसानों को और युवाओं के लिए लड़ रहा है, रोड जा रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, इस देश को नई व्यवस्था। ज्योति कुमार जी, आपके सवालों ने जो आपने उठाए हैं उसका जवाब मैं आरपी सिंह साहब से ले लूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ये कह रहे हैं 400 पार, आप इस दावा करेंगे कि आप भी 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये बेईमानी वाली बातें करते हैं। ये आरपी सिंह साहब, आप जवाब दीजिए। जो सवाल उठाए हैं ज्योति कुमार जी ने, उसके जवाब दे दीजिए। मैं अब जवाब ले लेता हूं आपके सवाल। राहुल जी एक लाइन बोल लीजिए। मुझे एक लाइन बोलिए। मैं कहता हूं कि विपक्ष अपनी जब जिम्मेदारी निभा रही थी और इनसे बोला कि जिस तरह आपने कैग को हथियार बनाया था 2014 में, और उस वही कैग अगर कोई रिपोर्ट आपको सलाह देती है और अपना जजमेंट ऑब्जर्वेशन देती है कि आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लाभार्थी को एक ही नंबर से क्यों मिला, उस पर आपने ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजा? आप द्वारका एक्सप्रेस में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 200। आपने बहुत सवाल पूछे, अब जवाब तो देने दीजिए उनको। क्यों नहीं करते सिंह साहब? देखिए, जवाब दे दीजिए। आप ईडी सीबीआई हो गया ज्योति कुमार जी, अब जवाब तो ले लूं मैं उनसे। कैग गवर्नमेंट का एजेंसी है, आप उस पर नहीं कर रहे हैं। ज्योति कुमार जी, जवाब तो लेने दीजिए। आरपी सिंह साहब बताइए, ये कह रहे हैं कि आप इनके नेता ले जाइए, कुछ नहीं होगा, जो मुद्दे हैं उसी पर वोट पड़ेंगे। आप अपने पर क्यों नहीं भेजते हैं? चलिए ठीक है, मैं अब उनसे जवाब ले लेते हैं। थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, बहुत लंबा बोल दिए और एक सार बोल दिए। जो मूल मुद्दा है कि जो देश में आज 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ मिल रहा है, उसका तोड़ इनके पास क्या है? जो 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है, उसका तोड़ क्या है? या जो 10 करोड़ बहनों को गैस के चूल्हे मिले, उसका तोड़ क्या है इनके पास? जहाँ जो 4 करोड़ लोगों को सिर पे छत दी, मकान मिले, उसका तोड़ क्या है इनके पास? असल में क्या है कि ये गाना गाते हैं अपना, परंतु ये अल्टरनेटिव प्रोग्राम देते नहीं। बातें लेकर हाल में विधानसभा के चुनाव में गए थे, अरे रोको टोका आपको क्या? ज्योति कुमार जी सुन तो लीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए ना। ज्योति कुमार जी सुन तो लीजिए। आपने जो कहा सबने शांति से सुना, मत कीजिए। आपने जो कहा सबने शांति से सुना, आप भी सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। भरा उन्होंने, आप उन्हें जवाब तो देने दीजिए। आपको वक्त दिया ना मैंने पूरा, आपको वक्त दिया मैंने पूरा। दूसरी बार सिलेंडर भरा। मैं बहुत शालीनता के साथ में जो आप कह रहे हैं उसको मानता हुआ चल रहा हूं, तो आप भी मान लीजिए मेरी बात को। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए।
आप काउंटर कीजिए उनके गलत बात को, आप बोलिए कि गलत मैं बोल रहे करूंगा हैं। ना काउंटर, मैं देखिए- कर रहा हूं, लेकिन मुझे